जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बिहार डीएलएड सिलेबस पूरी तरह से बताऊंगा और ये 2027 के लिए उपयुक्त होगा, जो कि बेहद सटीक तरीका से होगा। और इसके बाद आप लोगों को बिहार डीएलएड का सिलेबस कहीं दूसरे जगह पे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके में कौन कौन सा बुक करके आप डीएलएड का प्रवेश परीक्षा कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। आप लोग अभी ये विशेष रूप से एक विद्यार्थी ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर डीएलएड सिलेबस के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बता दिया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में लोगों को बताने का बहुत अभाव होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति मिलते नहीं शिक्षित, यदि मिलते भी है तो ये लोग मार्केट रहते हैं, तो वहाँ पे समस्या आती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं बता दिया जाए यूट्यूब पे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर सके और अपने भविष्य में टीचर बन सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरी स्पष्ट तरीका से पूरा बता दिया। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, मैंने जाति में पूरा सिलेबस भी डाला हुआ है पीडीएफ में भी, बीएससीबी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे भी है। देखिए क्या क्या है, तो आपको टोटल 120 प्रश्न रहेंगे और 120 अंकों का प्रश्न होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, ठीक है। जिसमें सामान्य हिंदी या उर्दू, मतलब दो लैंग्वेज पे पढ़ेगा, हिंदी या उर्दू में से किसी एक को बनाना है आपको। या तो हिंदी बनाइए या फिर उर्दू बनाइए। तो जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी बनाएंगे, जिसको उर्दू पसंद है वो उर्दू बनाएगा। अपना 25 प्रश्न रहेगा और 25 अंकों का रहेगा, ठीक है। फिर गणित रहेगा 25 प्रश्न, तो गणित बनाना है। विज्ञान रहेगा, गणित तो आप जानते हैं कि 8वां 9वां 10वां इसी लेवल का गणित रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो यदि आप 8वां 9वां 10वां ये तीनों का गणित यदि आप पूरी कंप्लीट तरीका से डिवाइड करते हैं, बनाते हैं, तो आपको अलग से गणित पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विज्ञान में क्या है, विज्ञान में रहेगा फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। ये मतलब जनरल विज्ञान है, मतलब जनरल साइंस है। तो आप 8वां 9वां 10वां यदि का साइंस यदि पूरी तरीका से कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप उसको आसान तरीके से पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ज़्यादा एकदम इजी रहते हैं। इसके बाद क्या है, सोशल साइंस रहता है। सोशल साइंस में क्या रहता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, मतलब इतिहास हो गया, भूगोल मतलब ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी मतलब राजनीतिक शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान जो अलग से यदि कोई आता है तो ये सभी हो गया। मतलब इसका भी आप 8वां 9वां 10वां का कंप्लीट कर लीजिएगा तो आसानी तरीका से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। समान अंग्रेजी है 20 प्रश्न, नॉर्मल अंग्रेजी मतलब जैसे हो गया वॉइस होता है, क्या वॉइस होता है, या फिर नॉन प्रोनाउन एडवर्ब, ये सब जो समान अंग्रेजी जो रहता है ना 9वां 10वां लेवल का, तो वही अंग्रेजी भी पूछा जाता है उसमें। और आप लोग उसको सही से मैं बताऊंगा, अभी किताब बताऊंगा क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पूछा जाता है प्रश्न, तो इस हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी भी, हिंदी में भी समान तौर से पूछा जाता है, जैसे संज्ञा के भेद पूछा जाता है, सर्वनाम पूछा जाता है, क्रिया के भेद पूछा जाता है, क्रिया विशेषण पूछा जाता है। इसके बाद विलोम शब्द पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो ये सब हिंदी मतलब समान हिंदी पूछा जाता है। तो इसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क है, मतलब रीजनिंग पूछा जाता है 10 अंकों का, तो कुल 120 अंकों का हो गया और 120 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए ये, अब पुस्तक की बात यदि किया जाए तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन कहता है, जो कि प्लेटफॉर्म भी इसको कहता है। देखिए टोटल क्वेश्चन बैंक है 2000 क्वेश्चन बैंक है, ये 2022 से 25 तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन बैंक है। इसको आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब हो गया कि पिछले वर्ष जो पूछा गया है ना वही क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो ये क्वेश्चन बैंक लेके आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है एक एक करके, या इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीका से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एक ही बार में एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। ये किताब ले लीजिएगा, बढ़िया रहता है किताब प्लेटफॉर्म का। ये क्या है, तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का एक तो गाइड है। गाइड का मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मतलब एक तरह समझिए कि किताब है, इसको पढ़ के आप पूरे तरीका से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ये है, ये बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसमें दिया हुआ है पूरा, दूसरे किताब को लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही में समान हिंदी भी है, गणित भी है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन भी है, समान अंग्रेजी भी है, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता सब कुछ इसी में दे दिया गया है। तो अलग से आपको कोई चीज़ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीका से। एक तो दूसरा कंपनी का बुक आता है बिहार डीएलएड का, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं, जिसको जो उपलब्ध हो जो अच्छा लगे अपना ले सकते हैं। दोनों बुक अच्छा है, हमको दोनों लगा, हम दोनों दिखा दिए। देखिए बिहार डीएलएड, देखिए ये पीडीएफ हो गया। ये फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है सिलेबस, तो सेम सिलेबस मैंने पहले ही बताया था, इसी को मैंने अपना कॉपी पे मैंने सही तरीक़ा से वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ताकि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये सिलेबस देखिए इसमें भी है कि समान इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, लॉजिकल है, मैथमेटिक्स है। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कोई एक विषय के लिए अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इसमें ऑल ओवर क्वालिफाइंग है। मतलब आप जैसे इंग्लिश में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप इधर का पूरा मान लीजिए
120 में से यदि 100 का 100 पूरा सही कर लिए फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसका अलग अलग जैसे 84, 85, 90 इस आधार पे कट ऑफ जाता है। लड़की का थोड़ा कम जाता होगा कट ऑफ, तो वो कट ऑफ प्रत्येक साल अलग अलग होता है, तो आप लोग कट ऑफ अपना देख सकते हैं पिछले वर्ष का। इसके बाद ये हो गया पूरा कंप्लीट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि गांव घर के बच्चे जो कि उस जागरूकता का वहां पे या कोई बताने वाला नहीं होता है, तो वहां पे उसको फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके और भविष्य में टीचर बन सके। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। और इसी प्रकार के आप लोग वीडियो और चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या चाहिए आप लोगों को, किस चीज़ पे टॉपिक चाहिए। मैं ये वीडियो पहुँचाऊँगा, निश्चित रूप से आप लोगों को अपलोड कराऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।